हाँ, तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम लोग डे 3 देखने वाले हैं। हमने डे 2 देखा, डे 1 देखा, ठीक है ना? आज हम लोग डे 3 देखने वाला और डे 3 में क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या देखने वाले हैं, आनुपातिक मान, है ना? आनुपातिक मान। उधर हमने क्या देखा था कि अगर आधार का मान और कर्ण का मान दिया रहता है, तो हम लंब निकालते हैं। लंब का मान या तो कर्ण का मान दिया रहता है, तो हम क्या निकाल देते हैं, आधार निकालते हैं। अब जो है ना, हम लोग अनुपातिक मान देखने वाले हैं जी। तो त्रिकोणमिति में अनुपातिक मान कितना होता है? तो कहेंगे गुरुजी 6 होता है जी। अच्छा 6 कौन-कौन सा होता है? तो पहला हो गया हमारा साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा क्या हो गया टैन थीटा, अब ये होता है कॉट थीटा, है ना? पाँचवाँ होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। यही होता है अनुपातिक मान जी, ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका अनुपातिक मान जो होगा ना, साइन को हम क्या लिखते हैं इसको? साइन को क्या लिखते हैं? P बटा H लिखते हैं ना? साइन को क्या लिखते हैं? P बटा H लिखते हैं, ठीक है ना? अब कॉस को क्या लिखते हैं? कॉस को लिखते हैं B बटा हम H लिखते हैं। कॉस को क्या लिखते हैं? तो B बटा H लिखते हैं जी, ठीक है ना? अब इसका उल्टा इसको सेक के कीजिए, है ना? सेक को क्या हो जाएगा? यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो इसका हो जाएगा H बटा B हो जाएगा, है ना? यानी कि कॉस का होता है B बटा H, तो सेक का होगा H बटा B होता है, ठीक है? अब इसी प्रकार अब सेक को, है ना? सेक को हम चेंज कर देते हैं, सेक को चेंज करते हैं, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, यानी H बटा क्या हो जाएगा? P होता है, ठीक है? H बटा P होगा और टेन का होता है P बटा B और कॉट का हो जाएगा बी बटा पी। क्या आप लोग को समझ में आया? क्या आपको याद रहेगा ये चीज? अगर नहीं याद होता है ना, आप ऐसे याद कीजिए, अगर हम साइन लिखते हैं ना, साइन को क्या हो गया, साइन का होता है पी बटा एच, तो कॉसेक का होगा एच बटा पी। कॉस का होता है बी बटा एच, तो सेक का होता है एच बटा बी। बस आपको इतना ही याद रखना होगा, इसीलिए हमने इस प्रकार को इस तरह से लिखा है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अनुपातिक मान ये बहुत जरूरी होता है त्रिकोणमिति में। अभी से लेकर पूरे एक्सरसाइज तक हम ये चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो टेन का क्या होता है? बी बटा पी बटा बी होता है और कॉट का होता है बी बटा पी होता है जी, ठीक है? यही अनुपातिक मान होता है। अच्छा अगर अनुपातिक मान पर आपको अगर प्रश्न बनाने के लिए दे देगा, तो आप कैसे बनाइएगा? ठीक है ना? कैसे बनाना होगा? तो आइए हम इस पर आगे चलकर हम बनाते हैं, ठीक है ना? आगे हम बनाने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? यानी कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, जो आधार का मान दिया है 4, कर्ण का मान दिया गया है 5 और लंब का मान दिया गया है 3, ठीक है ना? तो हमें बताना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, है ना? सेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा जी, ठीक है ना? हम लोग यही अभी देखने वाले हैं, ठीक है? क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका अनुपातिक मान लिखिए। अगर आपसे पूछता है इसका क्या मान होगा, तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? अनुपातिक मान। अनुपातिक मान कैसे लिखिएगा? तो अनुपातिक मान होता है इसका P बटा क्या होता है? H और कॉस का क्या होता है? H बटा क्या होता है? H बटा B ना? H बटा B ना? कॉस का होता है H बटा कि B बटा H होता है? B बटा H होगा नहीं, सॉरी, ठीक है ना? H बटा B होगा, सॉरी B बटा H ना? B बटा H, ठीक है? B बटा H होता है। अब इसका सेक का लिखेंगे तो H बटा B होगा और कोसेक का लिखेंगे तो H बटा P होगा, ठीक है? H बटा P होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखिए ध्यान से आप, है ना? करना क्या है अभी? करना क्या है? कह रहा है कि साइन थीटा का अनुपातिक मान। अच्छा इसमें से P का मान कितना दिया गया है? P का मान दिया गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना? H का मान कितना दिया गया? 5, तो 5 हमने लिखा। ये हो गया। अच्छा यहाँ कॉस थीटा है, क्या है? कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H, तो B का मान कितना दिया गया है? B का मान दिया गया है 4, H का मान कितना है? है तो 5, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है? H बटा B होता है, तो H का मान दिया गया है 5 बट्टा में, H का मान दिया गया 5, तो बट्टा में B का मान क्या दिया गया है? 4, हम 4 लिखेंगे, ठीक है? H का मान है 5, तो 5 लिख देंगे, P का मान है 3, यही हमें
अभी कहा था इस प्रश्न में करने के लिए, जो हमने अभी सही तरीका से किया भी है। ठीक है, बिल्कुल। अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट कीजिए, सर जी हमें ये चीज समझ में नहीं आया है, हम आपको जरूर बताएंगे हम। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न लेकर देखते हैं और आगे समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को हम। ठीक है, केवल हम मान को चेंज करेंगे, जो ये मान दिया गया है ना, इस मान को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे, इस मान को ही हम चेंज कर देते हैं। अगर इसके जगह पर अगर हम कुछ और लिख देते हैं तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं आधार का मान दे देते हैं 5, है ना, कर्ण का मान दे देते हैं यानी 13, तो इसका हो जाएगा 12। तो निकालने के लिए अगर कह देगा कि आपको बताना है कि क्या होना चाहिए, है ना, आपको अगर बताने के लिए कहेगा कि इसको आपको बताना है, तो आप कैसे लिखिएगा इसको। तो सबसे पहले इसका अनुपातिक मान लिखेंगे हम, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, इसका अनुपातिक मान लिखना है। तो अनुपातिक मान क्या है, साइन थीटा का पी बटा एच होता है, कॉस थीटा का बी बटा एच होता है, सेक का एच बटा पी, है ना, एच बटा बी होता है, तो कॉसेक का क्या होता है, एच बटा पी होगा। ठीक है, ये चीज है। तो अगर आपको अगर ये चीज याद होता है ना, तो ये चीज आराम से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है ना, पी का मान बताइए, पी का मान 12 है, आप 12 लिखिए। ठीक है, 12 लिख दिए। एच का मान कितना है, 13, तो हम 13 को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, बी का मान कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे। एच का मान कितना है, 13, तो 13 लिखेंगे। समझ गए, चलिए सेक का एच का मान कितना है, 13, और बी का मान है 5, बी का मान है 5, एच का मान कितना है, तो 13, पी का मान कितना है, 12। यही देखिए इसका बन जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे बना पा रहे हैं, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है ना भाई, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करके ना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। समझ गए, बिल्कुल। क्या करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है जी। ठीक है ना, वीडियो को सबसे पहले आप लोग शेयर कीजिए, है ना, शेयर करके आप पढ़ाई करिए। ठीक है ना, आपको कितना समय लगेगा, है ना, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा शेयर करने में। आप शेयर कर दीजिए, उसके बाद अपना पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, शेयर करके आपका होमवर्क रह जाएगा ये शेयर करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न को लेकर देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रखते हैं ताकि आपको लॉन्ग ना हो जाए। चलिए अब देखिए, इसका आज का दूसरा प्रश्न होगा। क्या दूसरा प्रश्न है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कहा गया है। जो इस प्रकार आपका मान दे रखा है, बी का मान 1 दिया है, पी का मान आपको √3 दिया है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का अगर यानी कि अनुपातिक मान निकालना है ना, तो आपको तीनों चीज पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको हमने एक नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे, कि जो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको तीनों मालूम होना चाहिए, यानी बी का मान, पी का मान और एच का मान तीनों मालूम होना चाहिए, तभी ये बन सकता है। ठीक है, चलिए तो इसके है ना, इसको पहले आप निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, है ना, क्या लिखना पड़ेगा, यहां से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होगा, तो एच स्क्वायर बराबर के पी स्क्वायर प्लस के क्या होता है, बी स्क्वायर। तो एच का मान तो निकालना है, तो एच स्क्वायर लिखेंगे बराबर में एक का है, पी का कितना दिया गया है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, बी का यानी दिया गया एक, तो एक का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर में, अब है ना, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3 प्लस इधर एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर में 3 और एक कितना हो जाएगा, 4, 3 1 4 कितना हो गया। अब एच का स्क्वायर खत्म करेंगे, ये जाएगा रूट में, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो कहेंगे इसीलिए एच बराबर कितना आ गया, 2। तो एच का मान अगर हमें मालूम चल गया है 2 है, एच का मान अगर हमें मालूम चल गया 2 है ना, तो ये बाकी चीजों को निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कहा था साइन ए, तो हमने थीटा पे रखा है। ठीक है ना, साइन ए कहा है तो थीटा पे, यानी कि अगर थीटा के यानी ए पर थीटा रखा है, तो ये सामने वाला पी हो गया, है ना, और ये बी हो गया, ये तो एच होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिख लीजिए, पी बटा एच होता है, और इसका बी बटा एच होगा, इसका है ना पी बटा बी होगा, है ना, पी बटा बी होगा। अब हमें करना क्या है, पी का मान बताइए। पी का मान क्या दिया गया, √3 बटा एच का क्या मान है, 2, है ना, एच का मान हो गया 2।
अच्छा बी का मान क्या है तो 1, बी का मान 1 और एच का मान कितना हो गया 2 आपका, है ना, एच का मान हो गया आपका 2, ठीक है। पी का मान कितना है तो √3 बट्टा में बी का मान कितना हो गया 1, यही इसका आंसर होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैथ? क्या आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी हमने क्या देखा था, इससे इससे पहले प्रश्न में जो पहला प्रश्न था इसका, यानी तीनों मान पहले से मालूम था तो हम सिंपली इसको लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर हमें दो दो है ना, दो मान मालूम था, एक नहीं मालूम था, हमने उसको भी निकाल लिया, तब जाकर ये मैथ बना है। ठीक है, ये मैथ जाकर बना है। ठीक, अब देखिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे ना, नेटवर्क का बहुत दिक्कत होता है तो वीडियो अपलोड करने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, काफी समय लग जाता है, इसीलिए कह रहे हैं ना, हम छोटा छोटा बनाएंगे लेकिन आपको पूरा वीडियो देंगे हम। ठीक है ना, पूरा वीडियो देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो आप वीडियो को शेयर कीजिए सबसे पहले, है ना, शेयर करके ना आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यही कीजिएगा, शेयर करके दोस्तों में कहिएगा भाई मेरे, है ना, इस चैनल को आप ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद। क्या मिनट का हो गया? अच्छा मिनट हो गया यार।